भी ठीक है। चलो चलो स्टार्ट स्टार्ट करें करें क्लास अपन। रीजनिंग की रीजनिंग की क्लास क्लास से। से। ठीक है, मैं ठीक है, मैं रीजनिंग रीजनिंग पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा। रवि रवि नाम है। नाम है। ठीक है। ठीक है। वैसे मैंने वैसे मैंने नॉर्मली तो नॉर्मली देखो कल कल बताया था, बताया था, शायद शायद कल भी कल थे भी थे कुछ कुछ लोग यहाँ लोग से, यहाँ से आप लोगों में से। तो तो नॉर्मली मैंने कल बताया भी था भी कैसे पढ़ना है रीजनिंग को, क्या पढ़ना है। पढ़ाया कुछ नहीं, नॉर्मली रीजनिंग के बारे में बताया था कि आप लोगों के जो रीजनिंग में क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। उन 25 क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या करना है। फिर अपन टॉपिक पे चलेंगे। तो क्या करना आप लोगों को, रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। 2 पार्ट में। जैसे रीजनिंग के लिए मैंने टाइम बनाया था आप लोगों के लिए, कितना बनाया था बताओ। रीजनिंग का टाइम बनाया था मैंने आप लोगों को 45 मिनट कि 45 मिनट में रीजनिंग का टाइम रखना है आप लोगों को, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में कैसे पढ़ोगे, 30 मिनट अलग से करना है, 15 मिनट आप लोगों को अलग से करना है। इस 30 मिनट में आप लोगों को पढ़ना है जो बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वो चीजें जाके देखनी है। और 15 मिनट में क्या करना है आप लोगों को, एक कोई भी मॉडल पेपर सोल्व करना है। और मॉडल पेपर कौन चलाओगे आप लोग, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर वाले पेपर सोल्व करना है। तो डेली का आप लोग एक पेपर सोल्व करोगे 15 मिनट के अंदर, और 30 मिनट में क्या पढ़ना है आप लोगों को, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसको जाके पढ़ना है आप लोगों को। क्लियर है, ये आप लोगों को पढ़ना है। देखो आप लोग जब ये पेपर देना सोल्व करोगे ना, पेपर करना स्टार्ट करोगे, तब इसमें जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन के लिए मैंने टाइम कितना बताया, 15 मिनट। तो आप लोग यही दिमाग में रहनी चाहिए कि मेरे जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन कितने मिनट में खत्म होने चाहिए, 15 मिनट के अंदर हमारे खत्म भी होने चाहिए। तो इस हिसाब से करना। तो जब आप लोग टेस्ट देने बैठोगे ना, मतलब घर पे चाहे एक पेपर सोल्व कर रहे हो या कहीं आप लोग जैसे अपना हर वीक टेस्ट चलेगा यहाँ पे, वो टेस्ट दे रहे हो, तो उस टेस्ट को आप लोग कैसे दोगे वो मैं बताता हूँ। एक बार इसकी आवाज कम करो थोड़ी, बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब आप लोग टेस्ट दोगे ना, तो वो टेस्ट आप लोग इस तरीके से देना कि जब पेपर करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मेरे 25 क्वेश्चन है तो मैं 25 क्वेश्चन को सही सही करने की कोशिश करूं। ये दिमाग में नहीं आनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये वाली बात आ गई कि मेरे पूरे के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन मुझे सही करना है, तो फिर उस चक्कर में आप लोग क्या करोगे, उन क्वेश्चन को धीरे धीरे करोगे कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मुझे सही करना है इस क्वेश्चन को। तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसको धीरे धीरे करोगे। ठीक है, तो फिर आप लोगों की वहां पे स्पीड खराब हो जाएगी। फिर आप लोगों की क्या हो जाएगी, स्पीड खराब हो जाएगी। तो आप लोग तो पहले दिन से क्या सोच के बैठना है कि मेरे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन है वो कितने मिनट में खत्म होने चाहिए, 15 मिनट में खत्म होने चाहिए। कितने मिनट में खत्म करना हम लोगों को, 15 मिनट में। बस ये चीज साइकोलॉजी रहनी चाहिए, क्योंकि धीरे करने की सोचोगे तो फिर वो आदत बन जाएगी आप लोगों की। वैदिक क्वेश्चन को सही करने की सोचोगे तो क्या सोचोगे, धीरे करूं। धीरे करने की सोचोगे तो फिर वो आदत बन जाएगी धीरे धीरे करने की। आप लोगों के स्टार्ट में क्या रहनी चाहिए कि मेरे जो 25 क्वेश्चन है वो मुझे कितने मिनट में खत्म करना है, 15 मिनट में खत्म करना है। ये आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। सही वो अपने आप हो जाएंगे, आप लोगों को नहीं सोचना। हो सकता है कि जो आप लोग स्टार्ट में जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं उनको यदि धीरे धीरे करके आप लोग 20 मिनट में करने की कोशिश करते तो हो सकता है जहां मतलब आप लोग सपोज करो 15 क्वेश्चन सही कर देते पहले पेपर में, वहां पर आप लोगों से 12 क्वेश्चन ही सही हुए हो, 2-3 क्वेश्चन हमारी स्पीड की वजह से गलत हो गए हो। लेकिन वो जो स्पीड की वजह से गलत हो रहे हैं ना, वो 2-3 पेपर में ही होंगे आप लोगों से। फिर वो आदत बन जाएगी आप लोगों की, फिर बाद में गलतियां वो नहीं हो पाएगी आप लोगों की। ठीक है ना, फिर वो आप लोगों की आदत बन जाएगी। इसलिए आप लोगों की जो केवल स्टार्ट से क्या आदत रखनी है कि मेरा पेपर 15 मिनट में खत्म होना चाहिए। ये आप लोग स्पीड से करने की आदत डालना आप लोग। ठीक है। इतिहास गवाह है यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और हिस्ट्री। अब देखो हम लोग चलते देखो सीधा अब टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अपन ने ये चर्चा तो देखो मैंने थोड़ी थोड़ी कल भी बताई थी, और ये तो अपन डेली करते रहेंगे कि रीजनिंग में क्या करो, कैसे पढ़ो, और बाकी देखो सब आप लोग समझदार हो। ठीक है, करना तो क्या पड़ेगा, कुल मिलाकर देखो शॉर्ट में बात करें तो पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्ट में बात करें तो करना क्या पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अपन टॉपिक स्टार्ट करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, और जो अपन सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं अपन, कैलेंडर। आप लोगों को मैं ये बता दूं, हमारे पास जो एग्जाम है इसके अंदर आप सभी को वैसे तो पता होगा कितने क्वेश्चन आएंगे, 200
100 क्वेश्चन आएगा और 100 क्वेश्चन में से आप लोगों के रीजनिंग के जो क्वेश्चन है कितने आने वाले हैं? 25 क्वेश्चन। और ये 25 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप लोग इन 25 के 25 क्वेश्चन को सही कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत। देखो मैंने अभी कितना टाइम लिया था? 45 मिनट। बताओ बहुत ज्यादा थोड़ी ना लिया। डेली 45 मिनट अपन एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, रीजनिंग को। तो 45 मिनट हम लोग आराम से दे सकते हैं। बस इस 45 मिनट की मेहनत में आप लोग रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सारे के सारे, जिसमें केवल और केवल क्या करना है आप लोगों को? 30 मिनट डेली आप लोगों को क्या करना है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जाके देखना है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग पेपर डेली सॉल्व करो, नहीं, पर वीक में एक दो पेपर आप लोग सॉल्व कर लिया करो। वीक में आप लोग दो पेपर सॉल्व कर लिया करो कि मुझे प्रीवियस ईयर के वीक में 2 पेपर हमें हमेशा सॉल्व करना, क्योंकि डेली तो नहीं होते, वो तो हमारे फिर बाद में एग्जाम के नजदीक आए तब आप लोग करना कि डेली का पेपर सॉल्व करो। अभी आप लोग वीक में 2 पेपर सॉल्व कर लेना, बस यही काम करना है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नोट्स लाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को रीजनिंग की जो शीट मिलेगी, यहाँ से जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे लेवल वाले मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोगों को कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, फालतू में पैसे वैसे खर्चे मत करना आप लोग। ठीक है, चलो हम लोग देखो टॉपिक पे आते हैं। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक अपना कौन सा आ गया? कैलेंडर टॉपिक। अब हम लोग देखो कैलेंडर की बात करें तो इसमें हम लोग जो ईयर आते हैं, हमारे ईयर, बताओ वो कितने टाइप के आते हैं? 2 टाइप के। कितने? पहले से कोई थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है टॉपिक को? थोड़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो बताओ इसमें हमारे पास जो ईयर आते हैं वो कितने टाइप के आते हैं? 2 टाइप के। एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, ठीक है। चलो तो अब मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा इनमें कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है? ये बात आप लोगों को कैसा पता लगेगा, बताओ मुझे। शताब्दी अगर 400 का भाग देंगे और वर्ष में 4 का भाग दोगे, यदि पूरा भाग चला गया तो क्या हो जाएगा? वो लीप। लेकिन ऐसे क्यों करते हैं, क्या ये भी पता आप लोगों को? बोलोगे? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग क्या करेंगे, पूरी रीजनिंग में हमें कोई सा भी टॉपिक पढ़ना पड़े, हम रटेंगे कुछ नहीं। रटना अपने को कुछ भी नहीं है, हमारा हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हर एक चीज को अपन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़कर जाएंगे, ठीक है ना? रटना तो अपने को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रटना तो 50 क्वेश्चन की आ रही है ना रटने वाली सब्जेक्ट आप लोगों के सामने आ रही है ना, जी के उसको पढ़ लेना। इसमें तो अपना कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा, क्योंकि रटी हुई बातें हम लोग एग्जाम में भूल भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा, कुछ नहीं भूलोगे, क्योंकि आप लोगों को रीजन पता रहेगा हर एक चीज का रीजनिंग में कि ऐसा क्यों होता है। अपन हर एक चीज का रीजन के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हो जाए अपने चाहे 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा चली जाए क्लास, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपन स्टार्ट करें तो इसमें देखो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि ईयर में 4 का भाग देते हैं, सेंचुरी में 4 का भाग देते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को यही पता होता है 4 का ही भाग देते हैं, जबकि 4 का भाग केवल किस में देते हैं? वर्ष में। 4 का भाग किस में देते हैं? केवल वर्ष में। और यदि कोई शताब्दी आती है तो उसमें किसका भाग देते हैं? 400 का। यदि पूरा भाग चला गया तो वो क्या हो जाता है? लीप ईयर। क्या होता है? लीप। और पूरा नहीं गया तो क्या होता है? वो नॉर्मल। अब मैं बता रहा था ऐसा क्यों करते हैं कि वर्ष में 4 का भाग क्यों देते हैं, शताब्दी में 400 का क्यों देते हैं? केवल और केवल ये बात आप लोग सुनना नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आप लोगों को यही करना है, वर्ष में 4 का भाग देना है, शताब्दी में 400 का भाग देना है। लेकिन आप लोग इसलिए सुनो कि जब हम लोग भाग देते हैं तो हमें पता तो रहे कि हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं इसमें 4 का भाग क्यों दे रहा हूँ, मैं इसमें 400 का भाग क्यों दे रहा हूँ, इसलिए सुनो। आप सभी लोगों को क्या ये वाली बात पता है कि हमारा एक जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 सही 1/4 दिन का होता है। पता है सभी लोगों को कि हमारा एक जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 सही 1/4 दिन का होता है। और आप लोगों को अब इतना पता है तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये जो 1/4 है इसको हम लोग लगभग 6 घंटे बोलते हैं, क्योंकि बताओ एक दिन 24 घंटे का होता है ना। दीदी राखी बनाना, पहले बड़े भाई को फिर तुझे। बड़ा भाई कल तक तो मैं अकेला ही था। जब एक दिन कितने घंटे का? 24 घंटे का। और 24 घंटे का 1/4 कितना हो गया? 6 घंटे।
24 का 1/4 कितना हो गया? 6 घंटे। तो हमारा जो एक वर्ष होता है ना, एक साधारण वर्ष, वो होता है 365 दिन और 6 घंटे का। क्या होता है? 365 दिन और 6 घंटे का। मतलब एक वर्ष में 365 दिन होने के बाद में उसमें 6 घंटे और ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं? 6 घंटे और ज्यादा होते हैं। जैसे हमारे पास अगला वर्ष आएगा, इसमें भी क्या होगा? 365 दिन होने के बाद इसमें भी कितने ज्यादा होंगे? 6 घंटे और होंगे। जैसे ही तीसरा वर्ष आया, बताओ इसमें भी 365 दिन होने के बाद कितना एक्स्ट्रा चलेगा? 6 घंटे, ये भी ज्यादा होंगे। और चौथा वर्ष आएगा, बताओ इसमें भी 365 दिन होने के बाद इसमें भी कितने ज्यादा होंगे? क्योंकि जो 6 घंटे ज्यादा हो रहे हैं, आप लोग बताओ, वो तो हर वर्ष ज्यादा होंगे, वो तो हर साल ज्यादा होंगे ना। लेकिन ये जो 6 घंटे हर साल ज्यादा हो रहे थे, ये 4 साल में जाकर कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। कितने घंटे ज्यादा हो गए? 24 घंटे। तो बताओ 24 घंटे का मतलब क्या हो गया? एक दिन। 24 घंटे का मतलब क्या हो गया? एक दिन। तो हमारे पास क्या होता है? चौथा वर्ष बताओ 365 दिन प्लस एक दिन का हो गया क्या? कैसे हो गया? देखो, पहले वर्ष में 6 घंटे ज्यादा, दूसरे वर्ष में कितने ज्यादा? 6 तो पहले के थे और 6 दूसरे के हो गए, तो ज्यादा कितने हो गए? 12। अब बताओ 12 घंटे हो रखे एक्स्ट्रा, और तीसरे वर्ष में कितने हो गए? 6। तो ऐसे मिलाकर कितने हो गए एक्स्ट्रा? 18 घंटे एक्स्ट्रा हो गए ना। अब बताओ, अभी तक 18 घंटे एक्स्ट्रा है, और चौथे वर्ष के 6 घंटे मिला के कितना एक्स्ट्रा हो गया? और 24 घंटे एक्स्ट्रा होने का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा। 24 घंटे एक्स्ट्रा होने का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा। तो बताओ एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो बताओ फिर ये तो 366 दिन हो गए भाई। 365 और एक दिन, 365 और एक दिन, तो ये कितने दिन का हो गया? 366 दिन का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर। जिसको अपन क्या बोलते हैं? लीप ईयर। तो देखो, लीप ईयर चेक करने के लिए किसका भाग देते हैं? 4 का। क्यों देते हैं? क्योंकि 4 साल में एक बार आता है। रीजन क्या होता है? 4 साल में एक बार आता है। लेकिन 4 साल में एक बार क्यों आता है? उसका रीजन ये कि ये हर साल लगभग 6 घंटे ज्यादा होगा। देखो, ये एक्चुअल नहीं है, ये भी लगभग ही होता है। अभी एक्चुअल बताऊंगा, क्योंकि हर साल क्या होता है? 365 दिन से 6 घंटे ज्यादा होते हैं। तो 6 घंटे ज्यादा होने की वजह से 4 साल में टोटल ज्यादा कितना हो गया? 24 घंटे। और 4 साल में 24 घंटे ज्यादा हो गए, तो एक दिन ही हो गया। तो एक दिन ज्यादा हो गया ना, इसलिए 4 साल में एक बार आता है। तो बताओ, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? लीप ईयर चेक करने के लिए किसका भाग देना है? 4 का। लीप ईयर चेक करने के लिए किसका भाग देना है? 4 का। पूरा भाग गया तो लीप, नहीं गया तो नॉर्मल। मैं लिखा दूंगा अभी, केवल अभी जो समझा रहा हूँ ना, इन सब चीजों को लिखा दूंगा। लेकिन 4 का क्यों देते हैं? क्योंकि 4 साल में एक बार आता है, और 4 साल में एक बार क्यों आता है? उसका रीजन था ये। ठीक है, अब बताता हूँ आप लोगों को कि शताब्दी में 400 का क्यों दे रहे हैं फिर हम लोग? फिर सेंचुरी को चेक करने के लिए हम लोग उसमें 400 का क्यों देते हैं? वो सुनो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मैंने अभी कहा था यहाँ पर, तो मैंने एक बात देखी, लगभग 6 घंटे होते हैं, एक्चुअल नहीं होते। अब अपन बात करते हैं एक्चुअल की। देखो, हम लोग यदि एक्चुअल की बात करें, तो एक्चुअल में क्या होता है? ये 6 घंटे ना होकर क्या होता है यहाँ पर? 5 घंटे कितना? 48 मिनट और 45 से 46 सेकंड होती है। कहीं 45 मिलेगी, कहीं 46 मिलेगी। तो क्या होता है? हमारे पास जो एक वर्ष होता है ना, पूरा एक वर्ष, वो होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का होता है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना, बताओ कि 5 घंटे 48 मिनट ज्यादा होगी, तो इस हिसाब से क्या 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे क्या? भाई हमने कैलेंडर में 4 साल में बताओ एक दिन बढ़ाया, क्योंकि वो एक दिन तो 6 घंटे के हिसाब से बढ़ गया था। लेकिन यदि अपन एक्चुअल टाइम के हिसाब से बात करें, एक्चुअल टाइम के हिसाब से, तो एक्चुअल टाइम के हिसाब से क्या 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे क्या? कभी नहीं होंगे ना। भाई बताओ 4 साल में इसके हिसाब से, तो देखो 5 घंटे 48 मिनट है मेरी, इस हिसाब से तो इसका टोटल करोगे ना, तो क्या होगा? 23 घंटे और 15 मिनट ही हो पाएगी। क्या हो पाएगी? 23 घंटे और 15 मिनट ही हो पाएगी। करमवीर,
ये कोर्स ऑनलाइन भी मिलेगा क्या? ऑनलाइन थोड़ी पर ये वो होगा, ऑनलाइन के लिए थोड़ा परचेजेबल रहेगा ये कोर्स, ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा? नहीं, ऑनलाइन तो क्लास में चलेगा, जैसे कोई ऑनलाइन ही परचेज करे कोर्स को। अच्छा अच्छा, देखो अभी तो अपन जो ये डेमो चल रहा है आपका ये ऑफलाइन का ही है भाई क्रमवीर, वो ऑनलाइन का बाद में लॉन्च होगा, उसका ऑनलाइन वाला अलग सिस्टम चलेगा, वो अलग बात है। अभी तो ये जो आप डेमो ले रहे हो क्लास में ये ऑफलाइन बैच का है। हाँ, अब मैं आप लोगों को सिखा रहा था कि यदि अपन 4 साल बाद में यदि एक्चुअल टाइम के हिसाब से चलते तो 4 साल में हमारे पास कितना हुआ? 23 घंटे 15 मिनट ही हो पाती है। अब ध्यान से सुनना, देखो बताओ, आप सभी को पता है हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि वो लीप ईयर में बढ़ा जाता है 4 साल में। लेकिन अब आप लोग सही एक्चुअल टाइम के हिसाब से देखोगे तो क्या 1 दिन का टाइम हो गया था क्या? नहीं हुआ ना। कितना बाकी है? 45 मिनट। कितना टाइम बाकी था? 45 मिनट बाकी है ना। लेकिन बताओ 45 मिनट पहले इसने तो 1 दिन बढ़ा दिया। यदि अपन एक्चुअल टाइम के हिसाब से बात करें तो हमारे पास तो 45 मिनट का टाइम बाकी है ना, और इसने कैलेंडर ने क्या कर दिया? 45 मिनट पहले ही 1 दिन बढ़ा दिया पूरा। तो बताओ हमारा कैलेंडर गलत हो गया ना। हमारा कैलेंडर क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब 23 घंटे 15 मिनट ही हो पा रही थी, लेकिन कैलेंडर पूरे 24 घंटे बढ़ा दिया, तो हमारा कैलेंडर आगे हो गया। अपना कैलेंडर क्या हो गया? आगे हो गया। ठीक है। और अब जो ये आगे हो रहा है, बताओ तो हर साल आगे होता ही रहेगा, क्योंकि ये अंतर तो हर बार ही होगा, ये अंतर तो बढ़ता ही रहेगा, हर बार आगे होता ही रहेगा। और ऐसा आगे चलते 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 जब तक पूरे 400 वर्ष होंगे, देखो अब आपके काम की बात निकल जाएगी, जब तक पूरे 400 वर्ष होंगे तब तक हमारा कैलेंडर आगे हो जाएगा 3 दिन। कितना आगे हो जाएगा? 3 दिन आगे हो जाएगा। जबकि पता है होना क्या चाहिए? होना ऐसे चाहिए कि हमारा जो एक्चुअल टाइम है और जो कैलेंडर है वो दोनों बराबर चलने चाहिए। दोनों क्या चलने चाहिए? बराबर। तो इनको वो बराबर रखने के लिए क्या करेगा कि जो हमारे कैलेंडर में 3 दिन ज्यादा हो गए ना 400 वर्षों में, उन तीनों दिनों को वो कैलेंडर से हटा देगा। और बताओ वो जैसे 3 दिन हटाया, बताओ वो उसके बराबर आ गया एक्चुअल टाइम के। लेकिन अब वो जो 3 दिन हटाएगा ना, वो कहां से हटाएगा? अब सुनना, अब आप लोगों की ये चीजें आगे भी काम आएगी। ये हटाएगा सेंचुरियों में से। कहां से हटाएगा? सेंचुरी में से। सबसे पहली सेंचुरी आई कौन सा? 100वां वर्ष। सबसे पहले सेंचुरी कौन सी आई? 100वां वर्ष। बताओ यदि हर 4 साल में आप लोग लीप ईयर करोगे, इस हिसाब से हमारा 100वां वर्ष भी लीप होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा 100वां वर्ष 366 दिन का होना चाहिए। कितने दिन का होना चाहिए? लेकिन बताओ 400 वर्षों में से कितने दिन हटाने हैं उसको? तो एक दिन तो वो यहाँ से हटाएगा और इससे क्या कर देगा? 365 का ही कर देगा। तो हमारा जो 100वां वर्ष होता है वो कभी लीप नहीं होता। वो क्या होता है? ओनली नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मली होता है। 100वां वर्ष हमेशा नॉर्मली होता है। हमारे पास सेंचुरी आ गई दूसरी वाली, 200 वाला। सेंचुरी के आगे 200 वाला वर्ष। इससे वाले कैलकुलेशन के हिसाब से चलोगे तो हमारी बताओ ये सेंचुरी भी क्या हो जाएगी? लीप। ये भी क्या हो जाएगी? लीप। इस हिसाब से तो ये भी 366 की होगी, लेकिन एक दिन वो यहाँ से भी हटाएगा और ये भी कितने की रह गई? 365 की। हमारी दूसरी सेंचुरी भी क्या हुई? नॉर्मल। देखो हमारे पास उस कैलकुलेशन के हिसाब से तीसरी सेंचुरी भी क्या होती? लीप ही होती। तीसरी सेंचुरी भी क्या होती है? लीप। लेकिन एक दिन वो यहाँ से भी हटाएगा और इसे भी क्या कर देगा? नॉर्मल। ठीक है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी चौथी सेंचुरी भी लीप ही होगी। लेकिन बताओ 400 वर्षों में से कितने दिन हटाने हैं? बताओ क्या 3 दिन हटा दिया गया? अब हटाने के लिए कुछ है क्या? तो हमारे पास फिर 366 रह गए क्या? और 366 रह गए तो क्या हो गया? लीप हो गया क्या? क्या हो गया? लीप। अब देखो बताओ जैसे ये 4 वर्ष में एक बार जाके लीप बना था, वैसे आप इधर देखो बताओ 4 सेंचुरी में से हमारी एक ही सेंचुरी लीप बनी ना। 4 सेंचुरी में हमारी एक ही सेंचुरी लीप बनी, इसलिए इसमें किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। इसलिए इसमें किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। ठीक है। मतलब क्योंकि देखो यहाँ पर 4 सेंचुरी पूरी होने का मतलब हो गया 400 वर्ष पूरे हो जाने, है ना। तो 400 सालों में से हमारी केवल और केवल एक ही सेंचुरी लीप आई, इसलिए इसमें किसका भाग दे दिया? 400 का।
अब अपन इजीली बात करें जो आप लोगों के काम आएगा। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि समझ में भी नहीं आएगा ना, तो भी आप लोगों के दिमाग में ये तो रहेगा कोई ना कोई रीजन था। बताया तो हमें थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन रीजन जरूर होता है हर चीज के पीछे। ठीक है, तो अब हमारे काम की बात करें तो देखो, अब सुनना ध्यान से। वर्ष को चेक करने के लिए हमेशा किसका भाग देंगे? 4 का। और शताब्दी को चेक करने के लिए किसका भाग दोगे? 400 का। पूरा पूरा भाग गया तो लीप, नहीं गया तो नॉर्मल। अब ये चीजें हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, सारे लोग लिखना। ठीक है, एक साइड क्या आएगा हमारा? नॉर्मल ईयर, और एक साइड चलेगा अपना लीप ईयर। लीप ईयर को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। देखो बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? लीप को हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, है ना? जबकि ये इंग्लिश का शब्द होता है ये साधारण वर्ष। हो गया क्या? अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है। हिंदी में लिखो। सबसे पहले नॉर्मल ईयर में लिखो। ठीक है, लिखो वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। ठीक है, इधर लिखो लीप में वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। लिख दिया? देखो कोई भी वर्ष होगा उसे चेक करने के लिए हम लोग किसका भाग देंगे? 4 का। तो यदि साधारण वर्ष है तो पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ शेष फल जरूर बचना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया तो क्या बन जाएगा? वो लीप। जैसे अब अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप लोगों के पास एग्जाम्पल है 1981 लिखा है मैंने। अब इसे चेक करने के लिए किसका भाग देंगे? तो जब 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग आप लोग केवल लास्ट की 2 संख्या में देना। केवल किसमें देना? लास्ट की 2 संख्या में। यदि ये पूरा पूरा भाग चला गया ना तो वो पूरी संख्या में भी चला जाएगा, और यदि इसमें नहीं गया तो वो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है ना? मतलब लास्ट की 2 संख्या डिवाइड हो गई ना तो पूरी भी हो जाएगी, और यदि ये नहीं हुई तो पूरी भी नहीं होगी। अब आप लोग बताओ, क्या 81 बताओ डिवाइड हो गया क्या 4 से? नहीं होगा, तो साधारण वर्ष हो गया ना। ऐसे देखो, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिखा 1982, बताओ इसमें भी किसका भाग दोगे? 4 का। तो बताओ क्या 82 डिवाइड होगा क्या 4 से? नहीं, तो ये भी क्या हो गया? साधारण वर्ष। ऐसे इधर आओ, कोई भी वर्ष होगा उसे चेक करने के लिए अपन भाग देंगे 4 का, लेकिन 4 का भाग देने के बाद इस बार आप लोगों का शेष फल नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें 1984 लिखा, क्या लिखा? 1984। बताओ इसमें किसका भाग दोगे? 4 का। तो 4 का भाग दोगे तो इस बार देखो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो बताओ क्या 84 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या 4 से? तो ये क्या हो गया? लीप। जैसे 1988, बताओ 88 डिवाइड हो रहा है क्या 4 से पूरा पूरा? तो ये भी क्या हो गया? लीप। ये भी क्या हो गया? लीप। तो देखो ये दोनों ले ली। अब आप लोग क्या करो, जैसे डिटेल लिख ली, अब उसके आगे लिखो जैसे करके ये दोनों बनते हैं।
इधर साधारण में ये और लीप में वो। अरे ये मत लिखो, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने शॉर्ट में लिखा, केवल ये लिख दो संख्या संख्या। डिवाइड का साइन ना लास्ट की दो संख्या के नीचे लिखो ताकि आपको याद रहेगा कि लास्ट की दो संख्या में देना है आपको, पूरी में नहीं देना। आगे कर लेना, आगे वाले में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली संख्या में कर लेना। ताकि हमें ये बात याद रहेगी कि लास्ट की दो संख्या में भाग देना है, भूलोगे नहीं। हो गया? ये तो बात हो गई वर्ष की। अब नीचे वाली लाइन में मैं शताब्दी का लिखा हूँ, ठीक है? साधारण वर्ष में लिखो, लाइन को बढ़ा देना। साधारण वर्ष में लिखो कि वह शताब्दी वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। इधर लिखो लीप में वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए। वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे देखो, अब फिर से इसको बताता हूँ मैं। देखो, कोई भी सेंचुरी होगी, मतलब कोई भी शताब्दी होगी, तो उसे चेक करने के लिए अपन किसका भाग देंगे? 400 का। 400 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर से शेषफल कुछ ना कुछ बचना चाहिए। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा हो गया तब तो वो क्या बन जाएगा? लीप हो जाएगा। तो जैसे अब मैं उदाहरण बताऊं, तो जैसे 1500 आया, बताओ इसे चेक करने के लिए किसका भाग देंगे? 400 का। तो बताओ क्या 400 से डिवाइड हो रही है? क्या नहीं हो रही। तो ये क्या बन गई? साधारण हो गई। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 1700, इसे चेक करने के लिए किसका भाग देंगे? 400 का। तो क्या बताओ 1700 400 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो ये भी क्या हो गई? साधारण। ऐसे इधर देखो, इधर भी वही बात। अब जैसे कोई सेंचुरी आएगी, इस बार 400 का भाग देंगे, लेकिन इस बार रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है 1600। अब बताओ 1600 में किसका भाग दोगे? तो पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? जैसे मैंने उदाहरण लिखा 2000 में अपन ने भाग दिया 400 का, क्या पूरा पूरा जा रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गए? लीप। अब देखो जैसे करके ये वाली बात लिख दो दोनों साइड में। ठीक है, बताओ क्या पहचान कर लोगे? वर्ष को चेक करने के लिए किसका भाग देना है? 4 का। शताब्दी को चेक करने के लिए किसका भाग देंगे? 400 का। पूरा पूरा भाग चला गया तो लीप, और नहीं गया तो साधारण। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को मैं एक दो फैक्ट और लिखाता हूँ। देखो लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन लिख लो क्योंकि हमारे आगे ये बातें बहुत काम आएगी। देखो क्या लिखोगे इस साइड में? इसी को चलने दो, इसमें लिखते रहना ना। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा जो एक साधारण वर्ष होता है। बताओ इसमें कितने दिन होते हैं हमारे पास? 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और बताओ एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। देखो दूसरा पॉइंट, हमारा जो एक साधारण वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष जो होता है, बताओ इसमें कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह में वर्ष पूरा हो जाएगा क्या? एक दिन और बचेगा। देखो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं।
अब आप लोग देखो हमारे पास लीप ईयर में एक दिन ज्यादा चल रहा है ना भाई, यहाँ पर देखो 365 के ये 66 हो गया, ये 52 सप्ताह एक दिन, ये कितने दिन 2 दिन, तो इधर एक दिन ज्यादा चल रहा है ना। और जो दिन ज्यादा होता है बताओ उसको कौन से महीने में एडजस्ट करते हैं? फरवरी वाले महीने में। भाई फरवरी का जो महीना होता है बताओ वो इस साइड में कितने दिन का होता है? 28 दिन का। और बताओ इस साइड में फरवरी का महीना कितने दिन का मिलेगा आप लोगों को? 29 दिनों का। कितने दिनों का मिलेगा? 29 दिनों का। भाई जो एक दिन ज्यादा होता है वो फरवरी में एडजस्ट होता है, बाकी तो सारे महीने सेम ही होते हैं। देखो आप लोग भाई फरवरी को छोड़ दो, फिर तो नॉर्मल और लीप के सारे महीने सेम ही मिलेंगे आपको, लेकिन फरवरी इधर मिलेगी 28 की और इधर मिलेगी 29 की। तो ये तीनों पॉइंट लिखो। होगी भाई होगी, हैशटैग होगी। ये आप लोगों की देखो क्लास की टाइमिंग रहेगी 3 से 7 की, ठीक है। शाम वाली जो यूट्यूब की क्लास है वो शाम को यूट्यूब पे जरूर होगी। लिख दिया है। बताओ ये बात सभी की समझ में आई? इसमें मैंने क्या सिखाया? एक तो ईयर की पहचान करना। पहचान कैसे करोगे? ईयर को चेक करने के लिए 4 का भाग देंगे, सेंचुरी को चेक करने के लिए 400 का भाग देंगे। जिसमें पूरा भाग चला गया वो लीप, जिसमें भी पूरा भाग नहीं गया वो सब क्या हो गया? साधारण वर्ष, ठीक है। और ये दो तीनों बातें जो मैंने लिखाई तो लगभग सभी लोगों को पहले से भी पता होगी, लेकिन ये आगे हमारे बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो चलो अब आप लोगों को सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखो। देखो इनमें से कौन सा लीप वर्ष होगा? क्वेश्चन लिखो, इनमें से कौन सा लीप वर्ष होगा? ये 4 ऑप्शन लिखो। फिर लिखो ऑप्शन और आंसर बताओ। कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन आया सभी के। भाई हमारा क्वेश्चन क्या आया? इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा? बताओ ईयर को चेक करने के लिए किसका भाग देंगे अपन? 4 का। तो देखो 4 का भाग भी किस में दे दो? केवल लास्ट की 2 संख्या में। देखो लास्ट की 2 संख्या में अपन 4 का भाग दे रहे हैं। तो बताओ क्या यहाँ पर 63 डिवाइड हो रहा है क्या 4 से? नहीं होगा। बताओ 82 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, लेकिन 92 हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया? 92। दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो इनमें से कौन सा लीप शताब्दी होगा? इनमें से कौन सा लीप शताब्दी होगा? आंसर बताओ। इनमें से कौन सा लीप शताब्दी होगा? आंसर क्या आएगा? बी आएगा क्या? बी आया? बताओ शताब्दी को चेक करने के लिए किसका भाग देते हैं हम लोग? 400 का। जैसे ये शताब्दी आई, इससे चेक करने के लिए 400 का भाग देंगे, इससे चेक करने के लिए 400 का भाग देंगे, इससे चेक करने के लिए 400 का भाग देंगे और इसे चेक करने के लिए 400 का भाग देंगे। क्या 1500 का भाग जाएगा क्या 400 में? नहीं। तो ये लीप सेंचुरी नहीं है। क्या 1200 में भाग जाएगा क्या 400 का? हाँ। तो ये क्या हो गया? लीप हो गया। देखो बाकी इनमें भी 400 का भाग नहीं जाएगा। तो ये तीनों भी क्या हो गया? नॉर्मल। और ये एक क्या हो गया? लीप। बताओ पहचान कर दोगे ना? कोई दिक्कत आएगी इस चीज में? नहीं आएगी। पक्का ना? ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहचान करने वाली बातें।
अपन जो आज पढ़ रहे हैं ना टॉपिक में, अपन ओनली टॉपिक की बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को पहले 2 बेसिक कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद में टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहला बेसिक मैंने क्या सिखाया? ईयर की पहचान करना, कि हमें ये पहचान करना आना चाहिए ये जो हमारा क्वेश्चन आएगा ये नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन है या लीप ईयर का क्वेश्चन है। तो बताओ नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की पहचान कर दोगे आप लोग? ठीक है। अब दूसरा बेसिक जो अपना चलेगा वो चलेगा लीप ईयर की संख्या निकालना। क्या चलेगा अपना? लीप ईयर की संख्या निकालना। अब लीप ईयर की संख्या कैसे निकालोगे वो बताता हूँ। जैसे देखो आप लोगों से ऐसे पूछ लिया कि बताओ इन 21 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि बताओ इन 21 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। तो बताओ सबसे पहला लीप क्या आएगा? चौथा वर्ष। फिर कौन सा आएगा बताओ? 8, फिर 12, फिर 16, फिर कितने लीप ईयर आ गए? 5। बताओ इन 21 वर्षों में लीप कितने आए? 5। ठीक है। लेकिन आप लोग चेक करो तो लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग किसका भाग दे रहे हैं? 4 का। किसका भाग दे रहे हैं? 4 का। मतलब हर 4 साल बाद आ रहा है ना लीप ईयर। तो बताओ फिर तो लीप ईयर निकालने के लिए अपन किसका भाग दे सकते हैं इसमें? 4 का। बताओ कितनी बार गया? 5 बार। यहाँ पर कुछ ही बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गया कितनी बार? तो 21 वर्षों में लीप कितने आ गए? 5। 21 वर्षों में लीप कितने आ गए? 5। तो क्या सिखाना चाह रहा हूँ? लीप ईयर निकालने के लिए किसका भाग देंगे? 4 का। अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखना भी है, आंसर भी बताना है। देखो पहला क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने 100 वर्षों का। पहला क्वेश्चन क्या आया हमारे पास? 100 वर्षों का। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया बताओ 100 वर्षों के अंदर कितने तो नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे। ये क्वेश्चन पूछा आप लोगों से ओनली। चॉइस लीप ईयर क्या और बाकी हो गए? चॉइस 76 या 25-75। चॉइस कितने लोगों के आए? चॉइस लीप ईयर चॉइस। ठीक है, सभी के चॉइस ही आया। ठीक है। देखो अब बहुत सारे लोगों से इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है? बहुत सारे लोगों से गलती होती है 100 में 4 का भाग दे देते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने सिखाया ना 4 का भाग दे दो, तो वो लोग क्या करते हैं? 4 का भाग दे देते हैं। ठीक है। और इसमें 100 में जैसे 4 का भाग दोगे कितनी बार गया? 24 बार। और 24 आंसर लगा देते हैं, वो सॉरी 25 बार और 25 आंसर लगा देते हैं, क्योंकि उधर 25 आंसर गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जो 4 का भाग देंगे वो 4 का भाग 100 में दे ही नहीं सकते, क्योंकि 100 तो शताब्दी है। 100 तो क्या है? शताब्दी है। तो हम लोग जो 4 का भाग देंगे वो कहाँ तक दे सकते हैं? कहाँ तक दे सकते हैं? 99। हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है 1 से लेके 100 वर्षों का, तो हम लोग एक काम करते हैं पहले 99 वर्षों को चेक कर लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं ओनली अब यहाँ से लेकर यहाँ तक। कितने वर्षों की बात कर रहे हैं? 99 वर्षों की। देखो इसको बाद में चेक कर लेंगे, पहले 99 वर्षों की बात कर लो। मतलब सेंचुरी को अपन ने साइड में छोड़ दिया, सेंचुरी को अपन ने साइड में छोड़ दिया, तो मतलब 100वां वर्ष छोड़ दिया। तो बताओ फिर कितने वर्ष बाकी रह गए हमारे पास? और 99 में 4 का भाग दे सकते हैं ना, क्योंकि इसमें कोई शताब्दी नहीं है। और 99 में आप लोग जब 4 का भाग दोगे तो बताओ कितनी बार गया? 24 बार। कितनी बार गया? 24 बार। तो 99 वर्षों में कितने लीप? 24। 99 वर्षों में कितने लीप? 24। और अब 99 में से 24 लेस करोगे तो कितना बचेगा? 75। 99 में से 24 लेस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 75। तो 99 वर्षों में लीप आ गए 24 और नॉर्मल हो गए 75। नॉर्मल हो गए 75। लेकिन अपन ने बात कहाँ की करी? 99 वर्षों की। और अपने पास जो क्वेश्चन आया वो कितने वर्षों का आया? 100 वर्षों का। तो एक वर्ष बाकी रह गया ना चेक करना, और वो कौन सा बाकी है? 100वां वर्ष, क्योंकि अपन ने यहाँ तक तो बातें करी ली। अब तो ये वाला वर्ष बाकी रह गया केवल चेक करना। और बताओ अब ये वाला जो वर्ष है ये वर्ष कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी को चेक करने के लिए किसका भाग दोगे? 400 का। बताओ यदि इस शताब्दी में 400 का पूरा भाग चला जाएगा तो लीप हो जाएगा, तो अपन इधर जोड़ देंगे, और नहीं गया तो नॉर्मल हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। तो बताओ अब 100 में 400 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर क्या रह गया? ये साधारण रह गया ना। साधारण रह गया तो इधर आ जाएगा ना 100वां वर्ष। तो 100वां वर्ष आ गया इधर। अब बताओ पूरे 100 वर्ष हो गए क्या? तो ये तो कितने हो गए? 76। और ये कितने रह गए? 24।
तो 100 वर्षों के अंदर अपने पास लीप कितने आए? 24 और साधारण कितने रह गए? 76। ये क्वेश्चन पूछता है, देखो इसको ऐसे। हो गया? देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से सही करना है सभी को। क्वेश्चन आया 400 वर्षों का, बताना है 400 वर्षों में वही बातें, नॉर्मल कितने होंगे और लीप कितने होंगे। सारे लोग चेक करो, ये आ रहा है। सभी ने किया क्या? तो बताओ लीप कितना आया? 97 कितने लोग हो गए? लीप 97, लीप 97, लीप 97। ठीक है। देखो अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो इस क्वेश्चन में लोगों से गलतियां होती है। देखो सबसे पहली गलती तो क्या करते हैं लोग कि हमारे पास क्वेश्चन कितने वर्षों का है? 400 वर्ष। पहले वाला क्या था? 100 का। तो अपन ने उसमें क्या किया था कि 100 को साइड में रख दो, 99 को चेक कर लो और 99 में 4 का भाग दे देते हैं। यही किया था। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं कि 400 को साइड में कर दो और 399 में 4 का भाग दे दो। क्या कर देते हैं? 399 में किसका भाग दे देते हैं? 4 का। बताओ ऐसे करोगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि आप लोगों ने सेंचुरी तो उठाई लेकिन एक ही सेंचुरी उठाई। कौन सी? 400 वाली। बताओ ये 3 सेंचुरियां तो इसके अंदर अभी भी आ रही है ना। ये जो 3 सेंचुरी है वो तो इसके अंदर इंक्लूड है, बोलो है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत। दूसरा तरीका ऐसे कभी भी मत करना। दूसरी गलती जो लोगों से होती है, फिर वो बता रहा हूँ कि दूसरी गलती क्या कर देते हैं लोग कि कुछ लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है कि इन 400 वर्षों में सेंचुरियां 4 है। 400 वर्षों में सेंचुरियां कितनी है? 4। तो वो लोग क्या कर देते हैं? 4 कम कर देते हैं और 4 कम करके 396 में डिवाइड कर देते हैं 4 से। अब बताओ 396 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी गलती होगी, क्योंकि सेंचुरी तो यहाँ पर भी अपन ने ओनली एक ही हटाई 400। बताओ इन तीनों सेंचुरियों को कहाँ हटाया? 396 तक यदि हम लोग जाएंगे तो बताओ उससे पहले तो 100, 200, 300 आ जाएगा, आएगा ना। तो उनको तो नहीं हटाया ना। तो दूसरी गलती ये, हमें इन तरीकों से तो इस क्वेश्चन को करना नहीं है। तो फिर करोगे कैसे? अब वो सुनो। हम लोग जो 4 का भाग देते हैं ना, अपन जो 4 का भाग देते हैं ना, वो लास्ट 99 तक ही दे सकते हैं, क्योंकि 99 के आगे आप लोग जैसे ही बढ़ोगे बताओ शताब्दी आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? 99 के आगे कोई सी भी संख्या उठा लो, 99 के आगे बढ़ते शताब्दी आना स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो अपन 4 का भाग जो देंगे वो लास्ट कहाँ तक दे सकते हैं? 99 तक। और बताओ 99 में जैसे 4 का भाग देंगे बताओ लीप कितना आ जाएगा? अभी भी दिया था अपन ने। 99 में 4 का भाग देंगे तो लीप कितना आ जाएगा? 24। अब सुनो तो हमारा कितने सालों का क्वेश्चन आया? 400 वर्षों का क्वेश्चन। और 400 वर्षों में 99 में कितनी बार आएगा? 4 बार। 400 वर्षों में 99 में कितनी बार आएगा? 4 बार। 400 वर्षों में 99 में आ जाएगा हमारा कितनी बार? 4 बार। और जब भी 99 में 4 का भाग दोगे हमेशा लीप कितना? 24। हमेशा लीप कितना? 24। तो ये कितना हो गया? अब देखो अपने यहाँ पर एक भी शताब्दी नहीं आई, अपने ओनली और ओनली क्या चेक हो गए? वर्ष। भाई देखो अपन ने क्या किया है, मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपन ने क्या किया, ये अपन ने चेक किया ओनली 1 से लेकर 99 तक की बातें। देखो इसके बाद में जो 100वां वर्ष था अपन ने छोड़ा उसको। फिर यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने? 101 से
199 और फिर इसके बाद में 200 वाली सेंचुरी को भी अपन ने छोड़ दिया। यहाँ पर क्या लिया अपन ने 201 से 299 300 वाली सेंचुरी को भी हमने छोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर अपन कहाँ से कहाँ तक लिया 301 से 399 और 400 वाली सेंचुरी को भी छोड़ा है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जो 4 बार 99 है ये कौन से आए, ये पहले 99, ये 101 से 199, 201 से 299, 301 से 399 सेंचुरी अपन ने सब छोड़ दी थी, ठीक है। तो अब ये वर्ष चेक हो गए, कितने लीप आ गए 96। अब चेक करते हैं सेंचुरी चेक करने के लिए किसका भाग दोगे 400 का। बताओ पहली सेंचुरी क्या 400 से डिवाइड हो जाएगी क्या, दूसरी, तीसरी, और आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने समझाया भी था, कहाँ देखो याद दिलाओ, हाँ एक एक कम करके। ये देखो पहली सेंचुरी को नॉर्मल बनाया था, दूसरी सेंचुरी को भी नॉर्मल बनाया था, तीसरी सेंचुरी को भी क्या बनाया था नॉर्मल, क्योंकि हमें ये एक एक दिन हटाना तो था। इसलिए नॉर्मल होती है ना तीनों की तीनों सेंचुरियां। तो बताओ ये तो नहीं होगी, और चौथी सेंचुरी जो होगी वो 400 से डिवाइड हो जाएगी ना, ये किससे डिवाइड हो जाएगी 400 से। तो देखो 96 तो लीप हो गए थे, हमारे ईयर हो गए थे, और एक हमारी शताब्दी हो गई। तो टोटल कितने लीप हो गए, तो टोटल लीप कितने हो गए 97, और अब बाकी बच गए वो क्या बचे सारे नॉर्मल। 400 में से 97 कम कर दिया। लेकिन हम लोग इतने बड़े तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ये मैंने यहाँ तो इसलिए बताया इतना बड़ा तरीका कि एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सामने आ जाए कि क्या क्या लीप हुआ था। अब इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे अब वो सुनो। सभी लोगों को ये वाली बात मालूम चल गई कि देखो लीप ईयर हम लोग मतलब जो 4 से डिवाइड करते हैं वो कहाँ तक कर सकते हैं 99 तक। 4 से डिवाइड जो करेंगे वो कहाँ तक कर सकते हैं, और 99 में 4 से डिवाइड करके कितना लीप आएगा 24। कितना लीप आएगा 24। अब ध्यान से सुनना, बताओ 400 वर्षों का ट्यूशन है ना, तो 400 वर्षों में 99 कितनी बार 4 बार। तो क्यों ना हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई 4 कर दें, सीधा क्या कर दो मल्टीप्लाई 4। तो क्या हमारा ये कंप्लीट काम हो चुका क्या, ये पूरा हो गया ना। अब बाकी क्या रह गई सेंचुरियां, बाकी क्या रहेगी सेंचुरियां। तो सेंचुरियों को चेक करने के लिए क्या करोगे कि जितने वर्षों का क्वेश्चन पूछा ना, जैसे हमसे कितने वर्षों का क्वेश्चन पूछा 400 वर्षों का क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ सेंचुरी को चेक करने के लिए किसका भाग देते हैं 400 का। तो जितने भी सालों का क्वेश्चन पूछा उसमें 400 का भाग दे दो, जो भी सेंचुरी होगी अपने आप डिवाइड हो जाएगी। अब बताओ 400 में भाग दोगे तो एक बार ही गया ना, हमारी एक सेंचुरी हो गई, और अपना आंसर क्या आएगा 97। ये अपना छोटा तरीका। जैसे देखो सुनो 500 वर्षों का क्वेश्चन पूछा 500 वर्षों का, तो क्या करेंगे 24 × 5, 24 × 5 और प्लस कितना 1, क्योंकि 500 में किसका भाग दो 400 का, कितनी बार जाएगा एक बार, तो प्लस 1। जब 600 वर्षों का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे 24 × 6, 24 × भाई 99 में 24 आना है, और 600 वर्षों का क्वेश्चन पूछा 99 में 6 बार आना है, तो क्या करोगे 24 × 6 और प्लस कितना